हेलो फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड्स एंड योर ट्यूटर्स एंड मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। और जो फिजिक्स का पहला टॉपिक है 11th के कॉरस्पॉन्डिंग वो है मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स में एक्चुअली 11th में बेसिकली मैकेनिक्स ही पढ़ना है और फिर जो भी है तो मैकेनिक्स का जो पहला टॉपिक है वो हमारा वेक्टर है। और वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो पहला बात करने वाले हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा कंटेंट है उस पर पहले आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हम जो स्टार्ट करेंगे, आप जानते हैं कि पहला तो इंट्रोडक्शन ही होता है। तो कोई भी टॉपिक का पहला जो होता है कंटेंट वो है इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में हम बेसिक देखेंगे कि हम कोई भी स्केलर या वेक्टर फील्ड को फिल कैसे कर सकते हैं। कोई भी स्केलर या वेक्टर फील्ड को सबसे पहले हम फिल करें और फिर देखेंगे कि हम उसको फिर कैसे एप्लीकेशन में लाएँ। और सब कुछ जो भी जानते हैं आज वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग शायद बहुत कुछ यूज कर पा रहे हैं आज। देन इंट्रोडक्शन के बाद इसी में हमारे इंट्रोडक्शन में स्केलर और वेक्टर के बारे में डिबेट करेंगे। देन इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप के जो हमारे वेक्टर जो हम लोग एक सिलेबस में उसको हमको पढ़ना है। फिर एक इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है वेक्टर का। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब आप जानते होंगे कि जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इस तरीक़े से जो भी हम लोग को जानना है। इसके डिफरेंट रूल है और उस रूल को हम ज्योमेट्रिकली एज वेल एज जो एनालिटिकली है उसको हम देखेंगे। फिर हमारा है कि लास्ट में हमारा प्रॉब्लम सेशन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। आप लोग बस बने रहिए और देखते जाइए, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। आई होप कि आप फील कर पाओगे अच्छा से और मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दें। तो चलते हैं, एक मिनट। चले तो इसको पहले रब कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को ये ज़रूरत क्यों है पढ़ने का, बिकॉज कुछ तो इसका नीड होगा हमारे लिए। तो आज हम पहले इसके नीड के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग एज़ यूजुअल हम बहुत बचपन से ही स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को फोकस नहीं कराया गया। तो उसमें आप देखे नहीं होंगे और ये ऐसा दिखाया भी नहीं गया होगा और जरूरी भी नहीं था शायद कि हम वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में बचपन में जानते मतलब जाने। बट अभी हम उसी चीज़ को फिर से खोलेंगे और दिखाएंगे उसको हम कैसे वेक्टर या स्केलर के टर्म में पहले पढ़ते थे और इसको अभी हम एक नया नाम दे देंगे, बस स्केलर वेक्टर। तो चूँकि ये फिजिक्स है तो सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हैं कि बहुत सारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटी बेसिक है, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसको लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहीं भी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम यदि इलोकेट करना चाहते हैं कोई भी, तो उसका कुछ अपना एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होगा। तो हम अभी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हमको कैसे दिखता है, जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे रख दिए या कहीं पे रखते हैं, कोई मैटर नहीं, बट हम इसको अभी आइडेंटिफाई करते हैं कि एज यूजुअल ये एक नंबर है जिसको हमको दिख रहा है कि एक मार्कर है और इस मार्कर को हम यहाँ पे रख दिए या कहीं पे रखते हैं, नो मैटर। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ इसके लोकेशन के बारे में नहीं, बट ये कहीं पे है और आपको दिख रहा है। लेकिन यदि हम इस मार्कर को, सपोज करिए हमारे पास 2 मार्कर है, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज करिए एक ए फिजिकल क्वांटिटी एंड एक बी फिजिकल क्वांटिटी। इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, अब इसको हम एक आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन देते हैं। सपोज करिए कि इस आइडेंटिफिकेशन में एक फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे इस ऑरिजिन के अबाउट, सपोज करिए कि इसको हम यहाँ पे रखें, इस जगह पे रखते हैं, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, इस जगह इसको हम ए नाम देते हैं। दूसरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ये और इसका हम बी नाम देते हैं, ऑरिजिन। अब देखिए, हमने यही फिजिकल क्वांटिटी को जब आपको दिखाई कि ये फिजिकल क्वांटिटी को हम एक आइडेंटिफिकेशन और दे दिए, नया आइडेंटिफिकेशन, इसके लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक लोकेशन यहाँ है और एक लोकेशन है, मतलब हम यही दो मार्कर है, हम कैसे भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इसके आइडेंटिफिकेशन को बस एक सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं कि मतलब सपोज करिए ये है कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम इसको एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं एक नया, देखिए हम एक ओरिएंटेशन दिए कि इसके अबाउट ये यहाँ पे खड़ा है और इसके अबाउट यहाँ पे खड़ा है। तो
अब इस क्वांटिटी के साथ एक नया आइडेंटिफिकेशन जुड़ गया, हम इसके डायरेक्शन या हम कह सकते हैं कि इसके एक लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब इसके इस लोकेशन मतलब हम कह सकते हैं कि इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड है, तब एक नया आइडेंटिफिकेशन। तो हम सिर्फ अब ये नहीं बोल सकते बिकॉज अब हम बोलेंगे ये ए जो है ये ऑरिजिन के अबाउट राइट में या बी जो है वो लेफ्ट में खड़ा है। या हो सकता है कि इसको हम यहाँ पे रख दें, इमेजिन करिए इसके अबाउट रख दें और ऑरिजिन के अबाउट हम ऐसे देख रहे हैं, कुछ जो भी नो मैटर कि कौन सा एंगल बनाता है, ये सब अभी कोई मैटर नहीं रखता, बट हमको बस समझना है कोई भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इसको क्या किए कि एक लोकेशन दे दिए। अब यही क्वांटिटी, यही फिजिकल क्वांटिटी एक नया आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़ गया, एक अपने मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ा और इसका एक नया आइडेंटिफिकेशन इसके लोकेशन के साथ जुट गया। ये हुआ। चलिए एक और आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, सपोज करिए हम एक सपोज करिए कैसे भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, इस तरीके से हम इसको लोकेट करते हैं। कि हमारा डिफरेंट प्लेन, सपोज करिए हम एक को यहाँ रखें, एक बार यहाँ पे रखें, ठीक है, एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ रखें, इस तरीके से, और एक बार ऐसे भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे भी रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी हम रखते हैं। इस प्लेन को यहाँ पे रखते हैं, इस पूरे ये जो हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखें। जब ये फिजिकल क्वांटिटी को रखे तो अब यहाँ पे इसका एक नया आइडेंटिफिकेशन और आ गया। सपोज करिए कि हम यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इमेजिन करिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से खड़ा है, इस जगह से, इस तरीके से, और फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसको एक नया आइडेंटिफिकेशन हम दे दिए प्लेन के साथ। नया देखिए, इसके आइडेंटिफिकेशन को हम एक तो डायरेक्शन के साथ, मतलब पहले देखें कि इसका एक लोकेशन, हम एक मैग्नीट्यूड और इसका लोकेशन और उसके प्लेन को भी हम अलग अलग चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब यदि हम इसके आइडेंटिफिकेशन को जोड़ें तो अब एक नया आइडेंटिफिकेशन इसके साथ जुट गया। पहला था इसके साथ एक मैग्नीट्यूड जुटा हुआ था, फिर इसके डायरेक्शन के साथ हम इसको जोड़े और फिर हम इसके प्लेन के साथ इसको जोड़े। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। माइट भी अभी हम लोगों को बस यही देखना है कि अब देखिए यही जब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं तो अब इसको हम सीधा नहीं बोल सकते कि ये ए है। ए के साथ हम मैग्नीट्यूड कितना ए है, पहला मैग्नीट्यूड के बारे में बात की हम इसको, फिर हम बात करेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, वो ऐसे खड़ा है कि ऐसे जा रहा है, कि किस कौन से डायरेक्शन में, कौन से ओरिएंटेशन में, उसको देखना है। एंड कौन से प्लेन में भी है, यही वेक्टर, यही जब फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग अलग प्लेन पे रखते हैं तो फिर उसका अलग मतलब है। तो यहाँ पे हम 3 आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और भी हो सकता है कि हम कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन लगा दें। तो यही जब हम डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसके साथ एक नया आइडेंटिफिकेशन जुड़ जाता है, तो एक नया उसका एक अलग अलग कह सकते हैं कि हम क्वांटिटी के बारे, एक ही क्वांटिटी को अलग अलग तरीक़ा से देखने का हमारा नज़रिया हो जाता है। तो पहला, इसी में जब हम बात करते हैं कोई भी स्केलर का क्या मतलब होता है? बेसिकली स्केलर कुछ भी नहीं होता है। जब हम स्केलर के बारे में हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जिसमें हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, बस वो कहीं पे है। तो जब हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं तो कोई भी चीज़ कहीं पे है, इसका मतलब वो क्या है? तो स्केलर का सीधा मतलब है, यदि हम स्केलर को एक शॉर्ट वर्ड में बोलें तो ये एक्चुअली नंबर है। और जब हम नंबर के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नंबर एक ही होता है, नेचुरल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं तो नेचुरल नंबर में हमारे कोई भी डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं करते, हम सिंपल लिखते हैं। सपोज कि हम, ये हमारा एक पूरा फील्ड है, इसमें हम बहुत सारे 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से लिखते हैं, 6 है 7 इस तरीक़े से। तो ये, इसको हम कोई डायरेक्शन या कुछ भी ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस ये सिंपल ये एक नंबर रखा हुआ है। इसे कोई, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के टर्म में हम बात कर रहे हैं, मतलब इसका एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, मतलब एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन है उसका, तो इस आइडेंटिफिकेशन को हम बेसिकली कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली स्केलर।
अब ठीक है, जब हम स्केलर बोलते हैं तो स्केलर के बाद क्या होता है कि यदि हम स्केलर्स को बोल देते हैं, ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया कि स्केलर, इसका मतलब जब भी स्केलर के बारे में बात करेंगे तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, नंबर के तरीका से। अब नंबर के तरीका से हम उसको ट्रीट करना चाहेंगे तो नंबर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हम नेचुरल नंबर को देखें तो 1 2 3 4 5 6 जो भी इस तरीके से आप देखते हैं इसका। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर का बेसिक में नेचुरल नंबर का हम ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं करते, हम कोई पॉजिटिव 2 नहीं लिखते हैं, जब भी नेचुरल नंबर लिखते हैं 2। एंड रियल वर्ड्स में हम यदि देखें तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर ही है जो नेचुरल नंबर है। यदि हम बोलते हैं 2 3 4 5 6, बट हम यदि बोलते हैं यही नंबर को सपोज करें, हम बोलते हैं राइट हैंड में हमारा ये नंबर है, ये हमारा 1 एंड राइट साइड है, या ये नंबर, ये 2 मार्कर है 2 एंड देन राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो यदि हम ये लेफ्ट साइड मतलब हम इसको एक नया आइडेंटिफिकेशन दे दिए डायरेक्शन के साथ कि लेफ्ट में खड़ा है कि राइट में खड़ा है, देन ये एक डायरेक्शनल नंबर हो गया, तो हम एक नया आइडेंटिफिकेशन कुछ दे दिए, वो है डायरेक्शन। तो हम उसको हम इंटीजर कहते हैं बेसिकली, हम देखें। लेकिन अभी हम इंटीजर या नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीक़ा से विदाउट डायरेक्शन के बारे में बात करें तो बेसिकली वो नेचुरल नंबर होता है। और आप जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा कोई भी +6 या +5 से एलोकेट नहीं होता। तो हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी क्वांटिटी को सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के तरीके से हम बिहेव कराएंगे, या जो भी उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में हम सोचेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, तो वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो चलिए अब स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं, इसके बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं। चलिए, तो पहला है कि जब हम स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं तो उसका सिंगल आइडेंटिफिकेशन है, वो है हमारा मैग्नीट्यूड। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल में ए फिजिकल क्वांटिटी यदि हम लिखेंगे, ए फिजिकल क्वांटिटी, पहला तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ए फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। या दूसरी भी हम यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन। या ऐसा ही कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट ए नंबर। ये लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हैज सिंगल आइडेंटिफिकेशन। तो एक चीज़ हम बताते हैं कि जब हम इस तरीक़ा से डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो हम देखे थे कि यदि हम एक सपोज करें कि कोई ए है और इस ए को हम पहला मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, देन हम देखते हैं इसके डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, एंड देन और भी एक कॉन्सेप्ट को जोड़ देते हैं, प्लेन। ये सारे मिलके एक्चुअली ये यदि कंबाइनली सबको देखें तो ये एक टेंसर फील्ड है। इसको बोलते हैं टेंसर फील्ड, इसी को बोलते हैं हम टेंसर फील्ड। मतलब हम यदि इसको खड़ा करते हैं इस जगह पे, ये ए वेक्टर है, और इसी ऐसे ही डायरेक्शन में यदि हम इस प्लेन में रखते हैं, सपोज करिए इस डायरेक्शन में हम, ये प्लेन है हमारा, अभी तो ये प्लेन है, ये प्लेन, और इसको अब यही डायरेक्शन को हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट को या फिजिकल क्वांटिटी को हम यदि सपोज करिए कि हम दूसरे प्लेन में रखें, ये वाला प्लेन में रखें, इस वाला प्लेन में, नीचे वाला प्लेन पे गौर से देखिए, या इसी चीज़ को हम ये वाला प्लेन में रखें, ये वाला हमारा प्लेन है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन के साथ हमारा एक प्लेन जुट गया, एक नया आइडेंटिफिकेशन जुटा। ठीक है, ये पूरा होल सिस्टम को हम एक्चुअली, ये पूरा टेंसर फील्ड ही है, इसको टेंसर फील्ड कहते हैं। इसी टेंसर फील्ड को, इसको हम जब हम बात करते हैं, इस टेंसर में हम जब डायरेक्शन नहीं देते हैं तो इसी को बोलते हैं, ये हमारा, जब हम मैग्नीट्यूड के सिर्फ बारे में बात करते हैं तो हमारा इसको 0 डिग्री टेंसर कहते हैं। जब हम डायरेक्शन के बारे में सिर्फ बात करते हैं तो 1 डिग्री टेंसर कहते हैं। हमको ये जानना नहीं है, बट आपको बस थोड़ा सा बताना है, टेंसर के बारे में बहुत बात होता है, इसलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेंसर के बारे में।
इसका मतलब यदि 0 डिग्री टेंसर के बारे में बात करें तो वो स्केलर होता है, 1 डिग्री टेंसर के बारे में बात करें तो डायरेक्शन होता है। मतलब हम सिर्फ डायरेक्शन के बारे में सिर्फ बात करते हैं और मैग्नीट्यूड के बारे में दोनों को साथ के लेते हैं तो उसको 0 डिग्री टेंसर कहते हैं। और प्लेन यदि बात करते हैं तो वो 2 डिग्री टेंसर होता है। तो बस इतना ही जानना है। तो जब हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम 1 डिग्री टेंसर कहेंगे, और जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तब हम उसको 0 डिग्री टेंसर कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इट इज 0 डिग्री टेंसर। बस हमको यही समझाना। तो पूरा दुनिया जो है, यदि हम कोई भी किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो वो टेंसर ही है बेसिकली। तो उसके हम अलग अलग डिग्री और अलग अलग यदि आइडेंटिफिकेशन को जोड़ते जाएंगे तो टेंसर का डिग्री बढ़ते जाएगा। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्केलर बेसिकली हमारा ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। यदि हम इसको डिफाइन करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वैली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, इट इज नथिंग बट ए नंबर। बेसिकली वो नंबर हम बोले थे, जब हम डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट बात करते हैं तो नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। हम देखेंगे, हम इसका बहुत सारा अच्छा से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, और ये हमारा क्या है, सिंगल, इसका इट है सिंगल आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत जरूरी नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हमारा 0 डिग्री टेंसर है, बिकॉज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन जोड़ेंगे तो 1 डिग्री टेंसर जो हमारा वेक्टर होगा, एंड देन 2 डिग्री टेंसर जो हमारा, और भी कुछ देखेंगे, और भी हमारा जो आइडेंटिफिकेशन होगा। लेकिन हमको अभी पढ़ना नहीं, बिकॉज हम रियल एक्चुअली मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड मैकेनिक्स, जब हम रिजिड मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं या रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं तो खैर उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। खैर अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी बस इसको देख रहे हैं कि हमारा कैसे है, कोई स्केलर क्वांटिटी कैसे डिफाइंड होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी हम क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम वेक्टर पे। यदि हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं, अब देखिए यही नंबर हम बोले थे कि नंबर को, जब यही नंबर को हम क्या करते हैं, अब इसको हम एक नया आइडेंटिफिकेशन देते हैं, इसका लोकेशन देते हैं। जब हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो लोकेशन कभी भी, लोकेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज कि हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे एक ऑरिजिन लेते हैं और इसके रेफरेंस के अबाउट हम सपोज करिए कि इस जगह पे कोई भी ए मैग्नीट्यूड को, एक फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं, ठीक है, या हम कोई नंबर को रखते हैं 1। बट अब इस ऑरिजिन के अबाउट जो हम इस डायरेक्शन में एक नंबर को लिखते हैं, देखिए ये डायरेक्शनल नंबर हो गया। वेक्टर बेसिकली एक डायरेक्शनल नंबर है। मतलब हम डायरेक्शन को जोड़ दिए, नंबर को एक नया डायरेक्शन दे दिए। मतलब हम कह सकते हैं कि ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, मैटर नहीं रखता। तो हम इसको अब जो ओरिएंटेट करेंगे, ये +1 और ये -1 हो गया। इसका मतलब यदि ये ऑरिजिन के अबाउट कोई भी हम ये नंबर को लोकेट करते हैं तो इसका मतलब हम इसको एक डायरेक्शन दे दिए, एक नया आइडेंटिफिकेशन। तो अब ये जो नंबर जुटा, आप गौर से देखिए, ये ए एक 1 मैग्नीट्यूड से जुटा और एक डायरेक्शन से जुट गया प्लस, जो भी ये हमारा डायरेक्शन है। तो ये हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द राइट साइड, ये राइट साइड शो करता है, ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन है। और यदि हम माइनस लिखते हैं तो ये लेफ्ट साइड को लोकेट करता है। इसका मतलब एक नंबर को जब हम डायरेक्शन देंगे तब एक नया क्वांटिटी जनरेट हुआ, वो है हमारा वेक्टर। इसी को हम वेक्टर कहते हैं। मतलब हम डायरेक्शनली एक डायरेक्शनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो लोकेशन, जब भी हम लोकेशन लोकेट करते हैं तो इसका मतलब हम एक इसका नया आइडेंटिफिकेशन जोड़े तो ये कह सकते हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी having direction as well as मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हर एक में रहेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो पहला आइडेंटिफिकेशन है, वो तो होना ही चाहिए, बिकॉज उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डायरेक्शन अपने आप में कुछ भी होता नहीं। तो ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। यदि हम इसको नंबर के टर्म में सोचें तो कैसे सोचेंगे, बिकॉज ये यदि नंबर है तो नंबर के टर्म में और भी हम इसको सोच सकते हैं। बिकॉज ये इंटीजर से बिहेव करता है तो देखिए हम तो क्या लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्शनल नंबर।
और अभी हम बताए थे कि इसके आइडेंटिफिकेशन के साथ क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड जुटा जिसको हम ऐसे शो करते हैं और एक डायरेक्शन जुट गया। तो इस दोनों को कंबाइन हम करके कब बोलते हैं, 1 डिग्री टेंसर। तो इसको हम 1 डिग्री टेंसर भी कह सकते हैं, 1 डिग्री टेंसर। इसका मतलब जब भी हम कोई वेक्टर को लोकेट करेंगे, सबसे पहले हमको लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो लोकेशन ही बेसिकली लोकेशन ही आइडेंटिफाई करता है कि वो हमारा किसके कहाँ पे है। और जब भी कहाँ पे है, इसका मतलब एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर के बारे में, हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब वही उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वही क्वांटिटी को एक नया आइडेंटिफिकेशन मिल गया विद डायरेक्शन, एंड देन इसी को हम पूरा बोलते हैं हमारा वेक्टर। और हम लोगों का भी यही वेक्टर 1 डिग्री टेंसर ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट था जो वेक्टर को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के साथ कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी का यदि डिफरेंट मीनिंग निकालना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि यदि हम इसके साथ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन को जोड़ दें तो एक नया टाइप से एक फिजिकल क्वांटिटी बन सकता है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कभी हम बेसिकली 0 डिग्री टेंसर या 1 डिग्री टेंसर या 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री टेंसर हो, और उसी का अलग अलग नाम दिए। जब हम 1 डिग्री टेंसर मतलब हम सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं वेक्टर होता है। सिर्फ 0 डिग्री टेंसर मतलब जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ उसके स्केलर और एक नंबर के बारे में। तो आज हम बेसिकली वेक्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम कैसे फिल करें, कोई वेक्टर स्केलर या वेक्टर कैसे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं इसको, अब आपको समझ में आ गया एक्चुअली क्या मतलब यही है। दिस द मैग्नीट्यूड, अभी स्केलर है जैसे हम बोलते हैं राइट साइड, तो हम इसको एक नया आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए इसको डायरेक्शन के साथ राइट साइड, देन ये आप वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक नया आइडेंटिफिकेशन के साथ बात करें, देखिए ये लेफ्ट साइड हमारा, देन ये हमारा अब क्या हुआ, एक ये भी हमारा वेक्टर हुआ। लेकिन यदि हम कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते तो ये हमारा स्केलर हुआ। और यही बेसिक स्केलर और वेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट है जो आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं। और मेरा मेन मोटो था, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी के का जो हम जो वेक्टर या स्केलर पढ़ते हैं उसको हम रियल वर्ल्ड में देख कैसे पाए, जो इम्पोर्टेंट था। तो आपको शायद अच्छा नहीं लगा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा से पढ़ाऊँ और अच्छा से आपको फील कराऊँ। हम हर कुछ पढ़ेंगे एक रियल वर्ल्ड में देख के, उसको समझ के, उसको फील करके, जो मेरा मेन मोटो होगा ये लेक्चर बनाने का। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे लेक्चर देखते रहिए और सीखते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें। धन्यवाद।